बहुत समय पहले की बात है। बादलों के पार इंद्रधनुष के उस छोर पर एक जादुई राज्य था, परीलोक। इस लोक में रंग बिरंगी परियां रहती थीं। उनकी दुनिया बेहद खूबसूरत थी। हर पेड़ में झिलमिलाती रोशनी, हर नदी में मीठा संगीत और हर तितली के पंखों पर इंद्रधनुषी चमक। इसी परीलोक में एक नन्ही परी रहती थी, अलीना। अलीना बाकी परियों जैसी नहीं थी। जहां बाकी परियां आसमान में उड़ने और चमकदार कपड़े पहनने में व्यस्त रहती, वहीं अलीना हमेशा दूसरों की मदद करने में लगी रहती। उसका दिल बहुत कोमल था, लेकिन उसमें हिम्मत भी भरपूर थी। जंगल का संकट। एक दिन परीलोक के पास वाले हरे भरे जंगल में कुछ अजीब होने लगा। पेड़ों की पत्तियां अचानक पीली पड़ने लगी, नदियों का पानी सूखने लगा और फूलों की खुशबू गायब हो गई। पक्षी चहचहाना भूल गए और तितलियां कहीं छुप गईं। पूरा जंगल उदास हो गया। परीलोक की रानी इंद्रिका परी ने सबको बुलाकर कहा, जंगल का जीवन खत्म होता जा रहा है। अगर ये यूं ही रहा तो हमारा परीलोक भी उजड़ जाएगा। इसका कारण ढूंढना होगा। सभी परियां डर गईं, लेकिन अलीना ने आगे बढ़कर कहा, महारानी जी, मुझे जाने दीजिए। मैं पता लगाऊंगी कि जंगल को क्या हुआ है। रानी ने मुस्कुराकर उसकी हिम्मत की तारीफ की और उसे अनुमति दी। जादुई फूल की तलाश। अलीना ने अपनी छोटी सी जादुई छड़ी और सुनहरी पंखों के साथ यात्रा शुरू की। वह जंगल की गहराइयों में पहुंची। वहां उसने देखा कि सारे फूल मुरझाए पड़े हैं। तभी एक बूढ़े पेड़ की आवाज सुनाई दी। पेड़ बोला, बेटी, जंगल की ताकत जादुई फूल से आती थी, लेकिन कोई उस फूल को चुरा ले गया है। जब तक वह फूल वापस नहीं लाया जाएगा, जंगल की हरियाली लौटेगी नहीं। अलीना ने पूछा, वो फूल कहाँ है? पेड़ ने कहा, काले पर्वत के पार, अंधेरी गुफा में, लेकिन वहां एक दुष्ट दैत्य पहरा देता है। अलीना ने बिना डरे कसम खाई, मैं वो फूल वापस लाऊंगी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अब दैत्य से मुकाबला। अलीना उड़ते उड़ते काले पर्वत तक पहुंची। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। गुफा के दरवाजे पर बड़ा सा दैत्य खड़ा था, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। दैत्य गरजा, कौन है जो मेरे इलाके में आया है? अलीना ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं अलीना हूं। मैं जंगल को बचाने आई हूं। जादुई फूल मुझे वापस करना होगा। दैत्य हंसा और बोला, अगर फूल चाहिए तो पहले मुझे हराना होगा। अलीना जानती थी कि उसके पास दैत्य जैसी ताकत नहीं है, लेकिन उसके पास सच्चाई और दया की शक्ति थी। उसने अपनी जादुई छड़ी से रोशनी की किरण निकाली और कहा, दैत्य, शक्ति का असली मतलब किसी को डराना नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करना है। दैत्य की आंखें पल भर को नम हो गईं। दरअसल वह दैत्य पहले एक साधारण इंसान था, जिसे लालच और घमंड ने दैत्य बना दिया था। अलीना के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया। जंगल में हरियाली की वापसी। दैत्य ने धीरे धीरे गुफा से जादुई फूल निकाला और अलीना को दे दिया। तुम सही कहती हो, नन्ही परी, सच्चाई और दया ही सबसे बड़ा जादू है। अलीना ने फूल उठाया और तेजी से जंगल की ओर उड़ गई। जैसे ही उसने फूल को जंगल के बीच लगाया, चारों तरफ रोशनी फैल गई। सूखे पेड़ फिर से हरे हो गए। नदियां झरनों की तरह बहने लगीं। फूलों ने महक बिखेर दी और पक्षियों ने फिर से गाना शुरू कर दिया। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। अलीना की जीत। जब अलीना परीलोक लौटी तो रानी इंद्रिका ने उसे गले लगाकर कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि असली जादू ताकत में नहीं, बल्कि नेक दिल होने में है। तुम हमारी सबसे बहादुर परी हो। उस दिन से अलीना को दयालु परी कहा जाने लगा। उसने सभी को यह सिखाया कि छोटी सी हिम्मत और सच्चा दिल बड़े से बड़ा बदलाव ला सकता है। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत किसी को हराने में नहीं, बल्कि उसकी मदद करने में है। दया और सच्चाई सबसे बड़ा जादू है। छोटी सी कोशिश भी पूरी दुनिया को बदल सकती है।